हरे भरे भारत के बीच बसा हुआ था शिवपुर गांव। यहाँ जिंदगी की रफ्तार मौसम के साथ चलती थी। पुराने रिवाजों के हिसाब से गांव के बीच में एक तालाब चमकता था, जिसका पानी नीले आसमान का आईना था। ये कोई मामूली तालाब नहीं था, ये था देवा का तालाब, शिवपुर का पवित्र तालाब। कई पीढ़ियों ने इस तालाब की पूजा की थी। उनका मानना था कि इस पर किसी देवता का आशीर्वाद है। गांव वालों का मानना था कि तालाब में एक जादुई शक्ति है, एक जीवन शक्ति जो उनकी जमीन को उपजाऊ बनाती है और समृद्धि लाती है। हर रोज फूल और अगरबत्ती चढ़ाई जाती थी, हवा में प्रार्थनाएं की जाती थी। तालाब शिवपुर का मंदिर था, उसकी आत्मा थी। लेकिन शिवपुर पर एक साया छा गया था। पहले की अच्छी फसलें कम होने लगी, उनकी जगह सूखी फसलें और बंजर खेत दिखाई देने लगे। तालाब के किनारे खेलने वाले बच्चों की हंसी बंद हो गई, उनकी जगह पर चिंता भरी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। गांव में एक अजीब सा डर फैल गया था, क्योंकि तालाब पर एक अजीब सी बीमारी आ गई थी। इसका पानी जो कभी बिल्कुल साफ था, अब हरे रंग का और गंदा हो गया था। पानी के ऊपर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मेंढकों की टर्राहट और झींगुरों की आवाज गायब थी। गांव वालों में किसी श्राप की अफवाहें आग की तरह फैल गईं। कहा गया कि तालाब के रक्षक देवता किसी अज्ञात अपराध से क्रोधित होकर गांव को श्राप दे दिया। कभी पवित्र माना जाने वाला पानी अब दूषित माना जाने लगा था, जो डर और निराशा का स्रोत बन गया था। हम ऐसे बैठकर अपने गांव को बर्बाद होते नहीं देख सकते। हमें कुछ करना होगा। जय, ये श्राप ये सच है। अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो हमें कोशिश करनी होगी रुपेश, अपने परिवारों के लिए, सबके लिए। एक चांदनी रात, जब पूरा गांव डर से सो रहा था, 3 दोस्त गांव के किनारे पर खड़े बरगद के पेड़ के नीचे मिले। जय था, उसकी आंखों में साहस और दृढ़ संकल्प था। उसके बगल में रूपेश खड़ा था, जिसका संदेह एक सहायक संकल्प को रास्ता दे रहा था, और जिज्ञासु रामावतार, जिसकी साहसी भावना अडिग थी। वे तालाब के जादू की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे, कहानियां जो अब डर और अनिश्चितता से रंगी हुई थीं। अपने गांव के लिए अपने प्यार से बंधे, उन्होंने उस रात एक समझौता किया, श्राप के रहस्य को उजागर करने और शिवपुर को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने का वादा किया। वे जोखिमों को जानते थे कि असफलता का मतलब गांव के भाग्य को साझा करना हो सकता है। फिर भी उनका संकल्प अडिग था। उनकी तलाश उन्हें गांव के मुखिया के पास ले गई, जो एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी याददाश्त कई पीढ़ियों पीछे तक जाती थी। उसने तालाब के रक्षक के बारे में बताया, जो एक शक्तिशाली प्राणी था, जो एक राजसी नाग का रूप धारण करता था। उन्होंने बताया कि नाग स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं था। वह एक रक्षक था, संतुलन का रक्षक था, और उसका क्रोध तभी होता था जब उस संतुलन को बिगाड़ा जाता था। बुजुर्ग ने बताया कि नाग को तालाब के तल पर एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पिंजरा श्राप का स्रोत था। इसका काला जादू पानी को प्रदूषित कर रहा था और दुख फैला रहा था। श्राप को उठाने के लिए पिंजरे को तोड़ना पड़ा और नाग को प्रसन्न करना पड़ा। इस ज्ञान से लैस तीनों तालाब के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे पानी के किनारे पहुंचे, एक घना कोहरा छा गया, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। सड़ांध से हवा भारी हो गई और अजीब फुसफुसाहट गंदे पानी से निकलती हुई प्रतीत हुई। यह उनका पहला इम्तिहान था, अज्ञात के खिलाफ उनके साहस की परीक्षा। जय, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कोहरे में कदम रखा। उसके पीछे रानी और वीर थे। वे जानते थे कि डर एक विश्वासघाती साथी था, और वे अपने साझा उद्देश्य से चिपके हुए थे। उनकी दोस्ती बढ़ते अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ